Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jagijil Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 12 of first month for class junior KG. Let's start with our first period. और आपको पता है कि हम फर्स्ट पीरियड में हमेशा स्टोरी राइम करते हैं, तो हमने जो कल स्टोरी की थी आज हम उसको रिवाइज करेंगे। तो आप बच्चों से पहले पूछें कि क्या आपको स्टोरी याद है, हमने कल कौन सी स्टोरी सुनी थी। पहले आप बच्चों से नाम पूछें, फिर उनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछें, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे आंसर। और आप बच्चों से पूछें कि किस किस ने स्टोरी अपने घर जा कर के सुनाई है और क्या वो स्टोरी आपको क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे कोई डायलॉग बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ डायलॉग बता रहे हैं। तो टूटी फूटी और मिक्स में अपनी प्यारी सी भाषा में आपको बच्चे स्टोरी ज़रूर सुनाएंगे। जब एक बार बच्चों से जनरल इंटरेक्शन हो जाए, बच्चों से अच्छे से आप स्टोरी सुन लें, उसके बाद आप फिर से अपनी तरफ से बच्चों को आराम से पूरी स्टोरी फिर से सुनाएं। उनको बताएं कि स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन से थे और स्टोरी से हमने क्या सीखा था। कि हमें एक तो हम अगर बड़े हैं या चाहे छोटे हैं, कभी भी गलती हो जाए तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और सामने वाले को सॉरी बोल देना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी कि कोई भी कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चूहे बहुत छोटे थे, लेकिन हर एक के पास अपनी स्पेशल पावर होती है, तो चूहों ने भी हाथियों की जान बचाई है। और जो अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ने पर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा दोस्त होता है। तो ये आप स्टोरी के पहले भी बच्चों को बताएं एक बार, क्योंकि बच्चे कल स्टोरी सुन चुके हैं तो वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट करेंगे। फिर आप प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शन के साथ में अपनी स्टोरी को शुरू करिएगा। एक बार एक जंगल में एक पेड़ के नीचे चूहों का पूरा ग्रुप रहता था और उस ग्रुप का जो राजा था वो भी चूहा था और वो चूहे पूरे ग्रुप के साथ बहुत खुशी खुशी वहां पे रह रहे थे। एक दिन दूसरे जंगल से हाथियों का एक ग्रुप आया, हाथियों का एक समूह आया पानी की तलाश में, और उन्हें नहीं पता था कि वहां पे चूहों का घर है। और उन हाथियों के रास्ते में जब चूहों का घर आया तो चूहों का घर टूट गया और इससे चूहे घायल हो गए। कुछ वहां से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो जान बचाने के लिए तो भागना पड़ता है, अदरवाइज वो भी घायल हो जाते। और वो काफी डरे हुए से अपने राजा के पास पहुंचे, उनको कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान खतरे में है, आप हाथियों के राजा से बात करिए कि वो कैसे चल रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया है। जब चूहों के राजा को ये बात पता लगी तो किस प्रकार चूहे के राजा ने जाकर के हाथियों के राजा से बात की और हाथियों के राजा ने बड़ी विनम्रता से चूहों के राजा की बात सुनी और चूहों के राजा से माफी मांगी कि हमें माफ करिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे आपके चूहों के घर बने हुए हैं और अब हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, इस गलती के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पे आप हर बार बच्चों को बुक से पिक्चर्स दिखाते हुए रिलेट करें, ताकि बच्चे बार बार जब पिक्चर्स को देखेंगे तो कहानी को जल्दी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होता है एक बार आप बच्चों से बताने के लिए कहें, देखें कि क्या बच्चे आगे बता पा रहे हैं। फिर आप उन्हें बताएं कि किस प्रकार हाथियों ने अपना रास्ता बदला और वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने हाथियों के पूरे समूह को नेट से पकड़ लिया, उनको कैद कर लिया। अब हाथियों के राजा को चिंता हुई और एकदम से उनको याद आया कि उनके दोस्त है मूषक राजा, यानी कि चूहों के राजा। यहाँ पे आप चूहों का एक और नाम भी बच्चों को बता सकते हैं कि हम उनको मूषक राजा कहते हैं। और चूहे किसकी सवारी होते हैं, कौन से भगवान की सवारी होते हैं, तो ये भी आपके बच्चे जरूर बता पाएंगे। और आप भी उनसे बताएं कि चूहे हमारे गणपति जी की सवारी होते हैं, गणेश भगवान की सवारी होते हैं, इसीलिए वो मूषक राज कहलाते हैं, है ना। चलिए, फिर जैसे ही उनको मूषक राज को पता चला, चूहों के राजा को पता चला, तो वो भी दौड़े आए। और उनको सूचना किसने दी जाकर के, फिर से यहाँ पे आप बच्चों से पूछे तो बच्चे जरूर बताएंगे आपको। और अगर बच्चों को नहीं भी याद होगा तो वहाँ यहाँ पे पिक्चर देख करके भी कनेक्ट कर लेंगे कि कोई पक्षी था पेड़ पर, उसने जाकर के, एक चिड़िया ने जाकर के चूहों के राजा को सारी बात बताई और चूहे की पूरी बारात आ गई पूरे हाथियों की मदद करने के लिए। और उन्होंने फटाफट से एकदम स्पीड से अपने तीखे दांतों से नेट को काट दिया और हाथी भी आजाद हो गए। अब चूहों के समूह में और हाथियों के समूह में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जरूरत पड़ने पर जो मुश्किल में काम आए वही हमारा
सच्चा साथी होता है। इस प्रकार आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करें। और हमारा नेक्स्ट पीरियड है आज का नंबर टाइम का। आज के नंबर टाइम में हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। हमारे बच्चे नर्सरी से वैसे तो नंबर्स 1 to 20 रिकॉग्नाइज करके आए हैं और हम यहाँ पे बच्चों की राइटिंग शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों को, आपके बच्चों को फॉर्मेशन अच्छे से पता है। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आराम से जवाब भी आपको दे पाएंगे। चलिए, आपको यहाँ पे बच्चों को नंबर 3 के बारे में बात करनी है। आप बच्चों से पूछे कि क्या उन्हें पता है कि नंबर 3 कैसे बनता है, तो बच्चे आपको ए ट्रेसिंग करके बताएंगे। और आप चाहे तो नंबर 3 को ब्लैक बोर्ड पर भी ड्रॉ कर दे, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस तरह से नंबर 3 को ड्रॉ कर दे, वहाँ पे बच्चे उसको देखेंगे तो उनको फॉर्मेशन भी एक बार फिर से याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप बच्चों से उनका बुक का पेज नंबर निकलवाएं, क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 21। और यहाँ पे आपको बच्चों को ट्रेसिंग करवानी है। और आपने भी जो ब्लैक बोर्ड पे 3 बनाया है उस पर भी आप बच्चों के साथ साथ 3 से 4 बार ट्रेसिंग करें और बार बार बोले नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3। एक बार जब ट्रेसिंग हो जाए तो बच्चों को काउंट करने के लिए बोले कि नंबर 3 में कितनी काउंटिंग होती है, तो बच्चे बताएंगे 1 2 3। एक बार आप फिंगर से काउंट करवाएं। फिर उनके पास में जो चीज़ें हैं, जैसे उनका और उनके फ्रेंड्स का बैग, इस तरह से बच्चों के बैग्स हैं, बॉटल है, आपके क्लास में चॉक्स हैं और आपके पेन है, पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स है, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को काउंट ऑफ 3 में दें, काउंट ऑफ 4 में भी दें और काउंट ऑफ 5 में भी दें। और उनमें से बोलें कि बच्चों को नंबर 3 अलग करने हैं। यानी कि अगर आपने 5 क्रेयॉन्स दिए हैं तो बच्चों को बोले कि उसमें से 3 क्रेयॉन्स अलग करके बताएं। अपनी पास बैठे हुए फ्रेंड को बताना है कि उनको 3 बैग्स काउंट करके बताएं। तो वो बच्चे बताएंगे 3 अपने बैग्स काउंट करके कि ये हमारे 1 2 3 बैग्स है। इस तरह से बच्चों के जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा। फिर आप अपनी चौक से भी इसी तरह से काउंट करवाएं, 1 2 3 चौक। जब काउंटिंग पूरी हो जाए, जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आप बच्चों को क्रेयॉन्स देंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे नंबर 3 की फॉर्मेशन कौन से बैग में दिखाई दे रही है, कौन से बैग में नंबर 3 बना हुआ है। तो बच्चे आपको इजीली रिकॉग्नाइज करके बताएंगे और बच्चों से बोले कि उनमें उनको कलर करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप बच्चों को पेंसिल दें और उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए बोलें। आप और आपके को टीचर ऑब्जर्व करें कि बच्चे ट्रेसिंग अच्छे से कर पा रहे हो। अगर किसी बच्चे को ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है, कोई बच्चा नया है या उसको कन्फ्यूज़न है, किसी भी रीज़न से अगर बच्चे को ट्रेसिंग नहीं आ रही है, वो फॉर्मेशन गलत बना रहा है या उसको नंबर रिवाइज नहीं हो रहा है, तो आप फिर से उसको रिवाइज करवाएं। आप फ्लैश कार्ड की हेल्प लें, आप सैंड ट्रे में उसको ट्रेसिंग करवा सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे हमने पहले क्ले से भी किया था उस तरह से भी आप बच्चों को एक बार फिर से, जिन्हें भी नहीं आ रहा है उन्हें 3 की फॉर्मेशन कंप्लीट करवाने के बाद ही आप उनको राइटिंग करवाएं। क्योंकि अगर हमारे बच्चे विदाउट फॉर्मेशन समझे अगर राइटिंग करेंगे तो ये उनके लिए ईजी नहीं होगा, वो लर्निंग अधूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब बच्चों की यहाँ पे ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने यहाँ पे बॉक्स में फ्री हैंड राइटिंग दी है। तो आप बच्चों को बोलें कि उनको बॉक्स में सुंदर सुंदर 3 बनाना है और साथ साथ बोलते जाना है। और आप यहाँ पे इनका काउंट भी करवा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बैग्स की जो पिक्चर्स दी है वो भी काउंट ऑफ 3 में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पीरियड लैंग्वेज टाइम का। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे हमारे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओपन कर्व की। तो आप बच्चों से उनकी पिक्शनरी निकलवाएं, इसमें पेज नंबर 11 निकलवाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर हमने अपवर्ड ओपन कर्व दिया है और नीचे हमने डाउनवर्ड ओपन कर्व दिया है। तो अगेन आप बच्चों से एक बार पूछिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास हैं जो डाउनवर्ड ओपन कर्व और अपवर्ड ओपन कर्व में दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बॉल होगी, आपके बच्चों के कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे इस तरह के क्लास के अंदर, जैसे आप बॉल ले सकते हैं, किसी का लंच बॉक्स ले सकते हैं, और विंडो से अगर बाहर दिखाई दे रहा है तो आप उनको ट्री भी दिखा सकते हैं, और अम्ब्रेला अभी तो नहीं होगा आपके पास में, और अगर पिक्चर भी अब ड्रॉ कर सकते हैं अम्ब्रेला की। तो एक बार हम फॉर्मेशन पूरी बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप उनको बोले कि एक बार यहाँ पे ट्रेसिंग करते जाएं और साथ साथ बोलें अपवर्ड ओपन कर्व और डाउनवर्ड ओपन कर्व। जब आपको लगे कि सारे बच्चों ने अच्छे से फिंगर ट्रेसिंग की है, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब आप उनका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। हमारे लिए ये टेस्ट है ताकि हमें पता लगे कि हमारे बच्चे कितना इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और उनके लिए खेल खेल में केवल एक एक्टिविटी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या बोर्ड पर 3 या 4 अपवर्ड ओपन कर्व बना लें और 3 या 4 डाउनवर्ड ओपन कर्व बना लें,
और दोनों कर्व्स पे जैसे दोनों में से एक कर्व पे आप टिक मार्क करवाएं और दूसरे वाले कर्व पे क्रॉस करवा दें। तो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि जो डाउनवर्ड ओपन कर्व है उस पर उनको राइट मार्क करना है और जो अपवर्ड ओपन कर्व है उस पर उनको क्रॉस करना है। तो आप एक एक बच्चे को आगे बुलाएं, उन्हें चौक दें और इस तरह से उनकी ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएं। इससे बच्चों का टेस्ट भी हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं लगेगा, उन्हें यही लगेगा कि मैम हमें एक एक्टिविटी करवा रही है और आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में आपको बच्चों को नंबर्स पे जंपिंग करवानी है और इसके लिए आपको चाहिएगा चौक या फिर पाउडर। जैसे कि अगर आप अपने प्ले एरिया में करवा रहे हैं, प्ले रूम में करवा रहे हैं तो आप चौक से ड्रॉ करेंगे और अगर आप प्ले ग्राउंड में करवा रहे हैं जहाँ पे मिट्टी होगी तो वहाँ पे आप चौक पाउडर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कोई स्टिक की हेल्प से भी आप वहाँ पे नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से नंबर्स यहाँ पे बनाने हैं 1 to 5 और बच्चों को बोलना है कि वो इसमें से नंबर रिकॉग्नाइज करे। तो आप नंबर बोलेंगे और बच्चा उस नंबर पे जंप करेगा। तो एक बार में एक ही बच्चा कर पाएगा, तो आप और आपके को टीचर बच्चों की 2 लाइन्स बना लें, आधे बच्चे उनको दे दें और आधे बच्चे आप ले लें। इस तरह से हर एक बच्चे को इंडिविजुअली नंबर आप पूछें और उस पर जंप करने के लिए बोलें। इस तरह से जब आपकी कंप्लीट हो जाए एक्टिविटी तो एक बार बच्चों से आप नंबर्स की लाइक 1 to 20 या 1 to 50 तक आप उनको काउंटिंग भी बुलवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड है हमारा आर्ट टाइम का। तो आज के आर्ट टाइम में हम बच्चों से बात करेंगे ट्रायंगल शेप के बारे में। तो आप आर्ट बुक निकलवाएंगे बच्चों की और आप उनसे पूछेंगे कि उनको ये कौन सा शेप नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे सारे शेप्स नर्सरी में करके आए हैं, लेकिन हमें एक बार फिर से उनसे यहाँ पे पूछना होगा और वो आराम से आपको बताएंगे कि ये ट्रायंगल है। तो अब आप बच्चों को पूछें और बताएं कि ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट्स एक बार बच्चों को पूछें। आप देखेंगे कि बच्चे कितना बता पा रहे हैं, उसे आपको पता लग जाएगा। फिर आप अपनी तरफ से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लास में रखिए, जैसे कि आप ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड को आप जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उस तरह से आप कटिंग करके शेप तैयार कर लीजिए। और हमारे पास में कुछ और भी चीज़ें होती है लाइक कोई कलरफुल चार्ट है या पेपर है, उससे भी आप ट्रायंगल शेप कटिंग कर लीजिए। और अगर आपने पहले कभी इंट्रोड्यूस किया था बच्चों को और अगर आपके पास जैसे हैंगर है, कोई बॉक्स है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल शेप में है, वो आप लाइव ऑब्जेक्ट दिखा करके बच्चों से पूछेंगे तो वो और आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और फिर आप यहाँ पे इस तरह से हाथों से भी बच्चों को बना करके पूछ सकते हैं कि ये हमारे हाथों में भी कौन सा शेप बन रहा है, तो बच्चे बताएंगे आपको ट्रायंगल शेप बन रहा है। और इसमें कितनी साइड्स होती है, तो बच्चे बताएंगे आपको 3 साइड्स होती है, 1 2 एंड 3। कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो बच्चे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। आज आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करने के बाद हमारी आर्ट एक्टिविटी में आपको यहाँ पे ग्लिटर स्प्रेड करवाना है, यानी कि इस पर ग्लिटर स्प्रिंकल करेंगे हमारे बच्चे। इससे इनकी फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगी और हमारे बच्चे ग्लिटर्स भी देखेंगे। ग्लिटर्स हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बच्चे अभी छोटे हैं, समझते नहीं हैं। ग्लिटर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, चमकते हैं, शाइन करते हैं, तो बच्चे कहीं मुंह में नहीं खा ले। बस इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो आप अपने को टीचर की हेल्प लीजिए। हर एक बच्चे की शीट पे आप ग्लू या फेविकॉल जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाएं और उसके बाद आप बच्चों की हेल्प करें। एक बार आप उनको स्प्रेड करके दिखाएं कि इस तरह से उनको ग्लिटर को उठाना है और उस शेप के अंदर स्प्रिंकल करना है। तो ये आप बच्चे के पास बैठ के करवाएं। जब आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज हम बात करेंगे अगेन पूरे दिन के बारे में। बच्चों से पूछेंगे कि आज हमने क्या क्या किया था। एक बार इन वेरी शॉर्ट आप स्टोरी एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चों से पूछ भी लीजिए और उनसे कहिए कि आज वो स्टोरी घर जाके ज़रूर सुनाएंगे और आप उनके पेरेंट्स से पूछने भी वाले हैं कि आपने घर जाके स्टोरी सुनाई है या नहीं। आप भले ही फ़ोन मत कीजिएगा, लेकिन बच्चे को रिमाइंड में ज़रूर डालिए। लेकिन इन जनरल आपकी बात कभी होती होगी हफ्ते भर में या फिर 10 दिन में, जब भी आप कॉल करें, एक जनरल कॉलिंग करें पेरेंट्स को और पूछें कि क्या बच्चा घर पे एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या इस तरह की चीज़ें हमने उससे बोली थी तो क्या वो आपको बता रहा है या नहीं। इससे आपको एक फीडबैक मिलेगा। उसके बाद आपको बच्चों से नंबर 3 की फॉर्मेशन पूछनी है। बच्चों से बताना है कि नंबर 3 की फॉर्मेशन कैसी होती है, वो आपको एयर ट्रेसिंग करके बताएं। और लैंग्वेज टाइम में क्या किया था, अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन कर्व, तो वो भी आप बच्चों से एयर ट्रेसिंग करवा के पूछ लें। और प्ले टाइम में बच्चों ने कौन कौन से नंबर्स पे जंपिंग की थी, वो भी आप बच्चों से पूछें कि आज हमने नंबर जंपिंग किया था, उसमें कितना मज़ा आया उनको।
और आर्ट टाइम में ग्लिटर स्प्रिंकल किया था, लेकिन कौन से शेप पे किया था? ट्रायंगल शेप पे। तो ये आप बच्चों से ही वापस पूछेगा कि वो आपको शेप का नाम बताएं, और कौन कौन से नंबर्स आपने जंपिंग के लिए लिखे थे वो बच्चों से पूछे, क्योंकि आज के लिए हमने जंपिंग में, आज की जंपिंग एक्टिविटी में हमने केवल नंबर 1 to 5 लिखा था, लेकिन वर्बली आप 1 to 20 या 50 तक भी आपने काउंट करवाया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में अगेन हम हमारी मैसेज बॉडी में जैसे मैसेज टाइप करते हैं, क्लास, डेट और डे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैथ्स न्यूमेरेसी में बच्चों को ड्रॉ 3 कैप्स एंड कलर देम एज शोन इन पिक्चर एंड ट्रेस एंड राइट द नंबर्स 3 ऑन पेज नंबर 20। आप बच्चों को बताएं कि हमारा पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20 पे बच्चे को 3 कैप्स बनानी है। यहाँ पे एक बन रखी है, तो आप बच्चों को बताओ कि इसी तरह की आपको कैप बनानी है, और आप बच्चों को ये कैप ज़रूर बनानी आती है, क्योंकि हमारी जो कैप का यहाँ पे शेप है वो डाउनवर्ड कर्व का है, तो बच्चे इसको इजीली बना लेंगे। यहाँ पे उनको स्लैंटिंग लाइन भी आती है और दूसरी लाइन भी बच्चे इजीली ड्रॉ कर लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चे कैप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, और अगर पेरेंट ये आपसे सवाल करते हैं तो आप उनको भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमारे बच्चों ने ये सारे स्ट्रोक्स कर लिए हैं, सारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स उन्होंने सीख लिए, तो वो इजीली दे कैन ड्रॉ एंड कलर। ठीक है, फिर आप बच्चों को एक्सप्लेन करिएगा कि उन्हें यहाँ पे नंबर 3 में ट्रेसिंग करनी है, नंबर 3 बोलते हुए, और उसके बाद उनको फ्री हैंड राइटिंग करनी है। और हमने जो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी दी है वो है ज़मीन पर 3 गोले बनाने हैं और उनको उनमें नंबर लिखना है। जैसे हमने जंपिंग की एक्टिविटी आज क्लास में करवाई थी, तो आप पेरेंट्स को बोलें कि वो नंबर 1 2 3 लिखें और बच्चों से नंबर 3 पे जंपिंग करवाएं, क्योंकि आज हमने नंबर 3 पे राइटिंग भी करवाया है और हमने एक जंपिंग की एक्टिविटी भी करवाई थी नंबर 3 वाली। और जब आप सर्कल बना रहे हैं तो उनसे बोलें कि वो बच्चों से सर्कल भी पूछे कि ये कौन सा शेप है, और उनसे नंबर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जब वो 3 पे जंप करेंगे तो अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ यही नंबर 3 है। ठीक है, ये था हमारा आज का डे 12। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।